नाम राम लघु भ्राता। सुनि सखिता सु सुमित्रा माता। सुनि सखिता सुमित्रा माता। और जैसे ही कहा कि पीछे जो गोरा वाला है उसकी मां का नाम है सुमित्रा, बस लक्ष्मण जी कूद के भगवान के आगे आ गए और ट्रैफिक के सिपाही की तरह रोक दिया। बोले रोकिए प्रभु। भगवान ने कहा क्या बात है? बोले अब पक्का हो गया कि अपने मोहल्ले की नहीं है बल्कि अपनी गली की है। भगवान ने कहा कैसे? बोले आपकी मां को सब जानते हैं, मेरी मां को कौन जानता है? ये मेरी माता जी को भी जानती हैं, सैकड़ों किलोमीटर दूर प्रदेश में। ये जरूर अयोध्या की हैं प्रभु, कृपा करिए। और भगवान ने जैसी सुना कि लक्ष्मण जी की माता जी की जय जयकार हुई है, लक्ष्मण जी की जय जयकार हुई है, गुरु जी को प्रणाम हो गया, तब भगवान ने अपना मुखमंडल ऊपर उठाया और सारी सखियों ने भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा कर दी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की है। हर्षहि बरषहि सुमन सुमुखी सुलोचनी ब्रह्म। जाहि जहां जहे बंधु दो तह तह परमानंद। और यहां से भगवान सीधे वापस अपने गुरुजी के पास और अगले दिन सवेरे पुष्प वाटिका में पुष्प चुनने के लिए आइए, जहां भगवान का और जानकी जी का प्रथम मिलन होने वाला है। उस पुष्प वाटिका में हम सब लोग चलें बड़े भाव के साथ। भगवान पुष्प वाटिका के गेट पर चारों तरफ देख रहे हैं। लक्ष्मण जी ने पूछा भैया कल तो आप ऊपर देखने में इतनी देर लगा रहे थे, अब चारों तरफ क्यों देख रहे हैं? भगवान ने कहा भैया ये गेट के अंदर घुसे कैसे जब तक किसी से पूछे ना। अब देखिए भगवान की विशेषता, उनकी मर्यादा देखिए कि वो बिना पूछे फूल भी तोड़ने को तैयार नहीं है। चारों तरफ देख रहे हैं, कोई माली चमक जाए तो उससे पूछूं, और हम लोग चारों तरफ इसलिए देखते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा, फटाफट दूसरे का माल उठाना हो। भगवान बिना पूछे फूल भी नहीं तोड़ते, लोग बिना पूछे ताले भी तोड़ देते हैं। माली से पूछ के भीतर घुसे और उसी समय एक मोर ने नाचते नाचते अपने सारे पंख गिरा दिए। भगवान के स्वागत में मोर ने अपने सारे पंख समर्पित कर दिए। लक्ष्मण जी ने उसका समर्पण देखा। लक्ष्मण जी ने कहा भैया एक मिनट रुको जरा, और लक्ष्मण जी ने एक मोर का पंख उठाया, भगवान के मुकुट में लगा दिया। तो किसी ने पूछा ये क्या किया? लक्ष्मण जी ने कहा मेरे प्रभु का नियम है कि जो उनके लिए सर्वस्व समर्पण करता है उसको वो सिर पर बिठाते हैं। देखिए हनुमान जी ने भगवान के लिए सर्वस्व समर्पण किया। आज हनुमान जी के मंदिर ज्यादा हैं, राम जी के मंदिर कम हैं। महावीर बिनमो हनुमाना राम जास जस आप बखाना। जितने भी इस देश में संत हुए जिन्होंने भगवान की भक्ति में अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया वो अमर हो गए। जितने भी धर्म के योद्धा हुए जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए प्राणों की बलि दी वो अमर हो गए। जितने भी क्रांतिकारी हुए जिन्होंने देश के लिए प्राण न्यौछावर किए वो अमर हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने तो जीवन भर मोर का पंख लगाया, लेकिन भगवान ने सबसे पहली बार मोर का पंख लगाया राम के रूप में पुष्प वाटिका में। और जानकी जी ने जब पहला दर्शन किया भगवान का मोर पंख के साथ किया। मोर पंख सिर सोहत नीके गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। बाद में जानकी जी ने बहुत जिद की, प्रभु मेरे दिल में तो आपकी वही छवि बसी हुई है जो मैंने पहली बार देखी थी मोर पंख के साथ, आप मोर पंख क्यों नहीं लगाते प्रभु? भगवान ने कहा जानकी जी इस बार तुम मर्यादा के अवतार में हो, नहीं लगा पाऊंगा, लेकिन अगले अवतार में जब आऊंगा आपके साथ तो जीवन भर मोर पंख धारण करूंगा। जो भगवान के लिए समर्पण करता है उसको भगवान शीश पर धारण करते हैं। यहां से भगवान पुष्प चुन रहे हैं, तुलसी दल चुन रहे हैं गुरु जी की पूजा के लिए। और उसी समय पुष्प वाटिका में हम सब की माता, क्योंकि हमारे शरीर की माता तो वो होती हैं जो शरीर को जन्म देती हैं, लेकिन हम लोग शरीर नहीं है। ये शरीर तो 70-80 वर्ष के लिए है, 70-80 वर्ष बाद समाप्त हो जाएगा। लेकिन हमारी आत्मा शरीर से पहले भी थी, शरीर के बाद भी रहेगी। तो जो हर जन्म में हमारे आत्मा की मां है वो मां जानकी हैं, पिता राम हैं।
तो वो हम सब की माता जगदम्बा जगत जननी अपनी सखियों के साथ पुष्प वाटिका में पार्वती मैया का पूजन करने आ रही हैं। उनकी माताजी ने उनको कहा है, बेटी आज तेरा स्वयंवर है, जाओ पार्वती मैया का आशीर्वाद लेके आओ। तो सीता मैया आ रही हैं अपनी सखियों के साथ। उनके साथ उनकी अष्ट सखियां हैं। जरा ध्यान दीजिए, भगवान श्री राम मोर पंख लगा के खड़े हैं कन्हैया के रूप में, और जानकी जी अष्ट सखियों के साथ आ रही हैं राधा जी के रूप में, क्योंकि राधा जी के साथ हमेशा उनकी अष्ट सखियां रहा करती थी। तो आइए हम लोग सब स्वागत करें मिलकर मां का, राधा जी के रूप में, भगवान खड़े कृष्ण के रूप में। आज कथा का चौथा दिन है। मां पहली बार हमारी कथा में आ रही हैं पात्र के रूप में। हम सब की मां हैं, इसलिए खड़े होकर हम उनका स्वागत करें और भाव से मेरे साथ उनका स्वागत में भजन गाएं। बहुत सुंदर भजन है, भाव से गाएं। मीठे रस से भरो जी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरो जी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। रस से भरो जी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। ओ मीठे रस से भरो जी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। ओहो, बाराती और घराती जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। ए वृंदावन में धूम मचाए रही बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचाए रही बरसाने की छोरी। रूप रस की छबीली पटरानी लागे, पटरानी लागे, मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। और रूप रस की छबीली पटरानी लागे, पटरानी लागे, मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरो जी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरो जी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो